हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज है दिन बुधवार और ये सुबह का टाइम है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और साथ में बनाऊँगी अरहर की दाल। अरहर की दाल अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी के साथ। ऐसे सूखी हो गई भिंडी की सब्ज़ी और साथ में अरहर की दाल। तो मैं 2 कटोरी दाल रख दे रही हूँ कुकर में धुल के। तो एक साइड भिंडी भूनते रहेगी और दाल पकती रहेगी। मैं जो सामान जहाँ से निकालती हूँ ना वहीं रख देती हूँ। दाल निकाली और डिब्बे को जहाँ की तहाँ। ऐसे करने से क्या है ना, अपना किचन काउंटर क्लीन रहता है, गंदा नहीं दिखता। इसके बाद फिर भिंडी को मैं वैसे ही फ्राई करते हैं। हम लोग भिंडी को ना सीधे तड़का नहीं लगाते, उसको पहले वैसे ही फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाल के बिना उसके फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसमें फिर तड़का लगाते हैं। तो मेरी भिंडी हो रही थी फ्राई, जब तक मैंने प्याज काट लिया। तो मैं 1 प्याज डालूँगी और 3 टमाटर डालूँगी। मैं टमाटर वाली भिंडी बनाती हूँ। उससे क्या है ना, भिंडी में खटास जो आती है वो बहुत अच्छी लगती है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं? अगर आप लोग इस तरह से नहीं बनाते तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो प्याज कट चुकी है तो अब मैं काटने लगी हूँ टमाटर। टमाटर को भी बारीक बारीक कट कर लेना है, तो उससे क्या है कि जल्दी पक जाएंगे। तो मेरे टमाटर प्याज कट चुकी थी और मेरी भिंडी भी फ्राई हो चुकी थी। अब मुझे भिंडी में लगाना था तड़का। तो मैंने उसके लिए एक कढ़ाई में ऑयल डाला, यानी कि तो मस्टर्ड ऑयल डाला है, राई का तेल। और बॉटल भी खाली हो चुकी थी, बस उसमें थोड़ा ही सा तेल बचा था तो मैंने डाल दिया। अब तेल गरम हो गया तो मैंने उसमें जीरा डाला। मैं जीरे का छौंक लगा रही हूँ और प्याज भून जाएगी तो उसके बाद टमाटर डाल के फिर टमाटर को भी भूंज लेंगे। मैं भिंडी इसी तरह से बनाती हूँ जिससे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ साइड में मेरा बड़ा बेटा आ गया था, वो आज बोल रहा था मेरा सिर दर्द है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने बोली शायद गैस बनती होगी, तुम गैस की गोली खा लो। तो फिर उसने फिर गैस की गोली खाया। पता नहीं ये गर्मी और मौसम के कारण पता नहीं शरीर में अजीब सी बेचैनी सी हो रही है, और ये गर्मी के कारण ही हो रहा है। गर्मी बहुत बढ़ गई है ना, यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी है, उमस वाली गर्मी है। पानी नहीं गिर रहा है बिल्कुल, पानी की बहुत ज़रूरत है। इधर प्याज भुन चुकी थी तो मैंने डाल दिए उसमें टमाटर, और मैंने एक साइड कुकर में दाल भी चढ़ा दी थी, दाल भी पक गई थी। तो अब टमाटर में मैं डाल दूँगी मसाले। तो मैंने हल्दी डाल दी और 2 चम्मच लाल मसाला डाल दिया, और फिर मैं उसमें धना पाउडर और गरम मसाला भी डाल दूँगी। और टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद उसमें भिंडी डालनी है। इस तरह से भिंडी बनाओ ना, बहुत अच्छी लगती है। तो टमाटर फ्राई हो रहे हैं तो फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया, जिससे टमाटर अच्छे से जल्दी से गल जाएंगे। नमक डालने से ना टमाटर जल्दी गल जाते हैं और बहुत अच्छी सब्जी बनती है। खी चुके थे तो मैंने साथ में भिंडी डाल दी। आज मैं वैसे बहुत लेट हो चुकी थी, बच्चे को 9:30 बजे जाना था, पर देखो उसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी बनाया और उसने सिर दर्द के चक्कर में कुछ खाया ही नहीं। 9:30 बजे वो चला जाता है, इस वजह से मेरे को सुबह जल्दी करना पड़ता है। यहाँ पर बिल्कुल सुबह वाले स्कूल नहीं लगते, तो इस वजह से सुबह 7 बजे 5 बजे उठ के बनाने वाली दिक्कत नहीं है। यहाँ 10:30 या 9 बजे, 9:30 10, ITI तो 9:30 बजे लगती, बाकी स्कूल जो 10:30 पौने 11 पे लगते हैं। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, मैंने उसको एक कटोरे में पलटा दिया। देखो मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। और फिर मेरी दाल भी हो चुकी थी तो मैंने दाल में भी तड़का लगा दिया था, और साथ ही मैंने फिर कुकर में चावल भी चढ़ा दिए थे, और दूध वाले भैया आए थे तो दूध भी उबाल के रख दिया था। तो हेलो फ्रेंड, मेरा खाना बन चुका है, सब कुछ बन गया है, और किचन भी पूरा साफ़ हो गया, और बच्चे स्कूल चले गए। अभी बज रहे हैं पौने 11। अब मेरे को डस्टिंग का काम करना है और पोछा लगाना है। गर्मी में ना हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत तेज़ गर्मी है। गर्मी के कारण ऐसा नहीं लग रहा है कि नहा लिए हैं। मैं तो नहा ली हूँ पर, और पूरे पसीने पसीने से ऐसा लग रहा है एक बार और नहा लूँ। अभी मेरे को मेन काम रह गया डस्टिंग और पोछा का, तो वो कर लूँ मैं। तो मैं सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। बड़ा बेटा ITI चला गया, वो 9:30 बजे जाता है, और उसने आज कुछ खाया नहीं, उसका सिर दर्द हो रहा था तो कुछ खाया नहीं। थोड़ी सी बड़ी टेंशन हो जाती, बिना खाए बच्चे जाते। मैंने इतना कहा खा ले बेटा, पर नहीं खाया। क्या करूँ, उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस वजह से उसने नहीं खाया। तो अब पता नहीं, कुछ वहीं पर कुछ मिलता हो तो कुछ ले ले।
पता नहीं क्या खाएगा क्या नहीं, कि दिन भर भूखा रहेगा और वो आएगा शाम को 4:30 बजे, जब तक भूखा रहेगा। टेंशन हो जाती है ना, बच्चे बिना भूखे जाते हैं, बिना खाए जाते हैं, तो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। पता नहीं उसके आज सुबह सुबह सिर में ऐसे गैस जैसी बन रही, बोल रहा था। ऐसा हो जाता है कभी कभी भारी, जैसे रात में तो वैसे कुछ खाया नहीं था, हल्का ही फुल्का खाना था, फिर भी हो जाता है कभी कभी। तो ये अब सब लोग चले गए हैं और गर्मी के कारण देखो मेरा हाल, पसीना पसीना, बहुत तेज़ गर्मी, बिल्कुल चिप 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 हो रही, उमस हो रही ना, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। और मेरे बाल देखो ऐसे पूरे वाइट वाइट हो गए, मेरे को मेहंदी भी लगाना है, पूरे वाइट वाइट हो रहा है बिल्कुल। और मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, देखो कितने पतले हो गए, लंबे तो थे नहीं, फिर भी थे ठीक ठाक थे, पर बहुत झड़ रहे हैं बाल। अब बताइएगा, आप बाल झड़ते हैं तो आप क्या उपाय करते हैं? मैं तो वैसे नेचुरल वाली मेहंदी लगा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती, और मैं शैम्पू डव यूज करती हूँ। अब पता नहीं, आप लोग बताइएगा आप ये क्या क्या यूज करते हैं, और बाल झड़ते हैं तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए, तो वही मैं करूँगी। और पूरे वाइट वाइट बाल हो गए हैं, मेरे को मेहंदी भी लगाना है, देखती हूँ लगाती हूँ मेहंदी। और चलो अब मैं भिड़ती हूँ अपने काम में, आप लोग देखते रहिए, साथ में बने रहिए। इसके बाद मुझे करना था साफ़ सफाई का काम, तो मैं आ गई थी हॉल में। तो मैं पहले हॉल को साफ़ करूँगी, ये पलंग को झटक रही हूँ, तो रोज़ साफ़ करते रहो ना तो अच्छा रहता है। और मैं आज इसकी बेडशीट नहीं चेंज करूँगी, अभी तो मैंने 2 दिन हुए इसको बिछाए, अब 2 दिन और भी बाद बिछाऊँगी। तो अभी मैं यही बेडशीट लगा दूँगी यहीं पर झटक के अच्छे से। इनको ना रोज़ साफ़ कर दो तो अच्छा रहता है, ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं ज़्यादा, फिर बाद में इनको बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं इसी तरह से करती हूँ। और ये सामने की खिड़की खुली थी तो मैंने इसको भी लगा के पर्दा लगा दिया है। और यहाँ हम लोग डबल पलंग रखते हैं ना, इस वजह से थोड़ी चादर बिछाने में यानी बेडशीट बिछाने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से बिछ पाते हैं। पलंग को इधर साइड से खींचना पड़ता है, फिर बिछाना पड़ता है ऊपर चढ़ के। तो मैं इसमें बेडशीट लगा दे रही हूँ। बेडशीट बिछ चुकी थी, तो इस फिर साइड वाले पलंग में ये दरी जैसे बिछाती हूँ, तो उसको भी झटक के, क्योंकि बच्चे यहीं बैठ के खाना वाना खाते हैं ना, तो उसको भी झटक के मैं दोनों पलंग को चिपका दूँगी। यहाँ पर हम लोग डबल पलंग रखते हैं, इस वजह से थोड़ी बेडशीट डालने में दिक्कत होती है, तो फिर दोनों को मैं मिला के रख दूँगी। क्या है ना, इनको रोज़ झटकना पड़ता है, रोज़ साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो ये गंदे हो जाते हैं। बच्चे लोग यहीं बैठ के खाते पीते रहते हैं ना, कुछ भी गिराना, बच्चों लोगों को क्या कहें, उनका तो काम ही है बगरौना करना। और फिर मैं ये सोफ़े को भी झटक दूँगी। हम लोगों को ना थोड़ी थोड़ी सफाई रोज़ करनी चाहिए, उससे क्या है कि घर में ज़्यादा गंदगी नहीं होती और ज़्यादा घर गंदे नहीं होते हैं। हम रोज़ रोज़ अगर थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करने लगे तो हमें इकट्ठी क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करें, हम लोग का तो यही काम है, लेडीज़ों की तो यही प्रॉब्लम है कि उनको सफाई करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। वो अपने बारे में नहीं सोचती हैं ज़्यादा, पर घर के विषय में उनको बहुत सोचना पड़ता है। और ये हम हाउस वाइफ का एक नहीं, हम हर हाउस वाइफ का ये काम ही है, पूरी घर की क्लीनिंग करना, बच्चों के लिए खाना, घर वालों के लिए खाना, फिर स्कूल जा रहे हैं तो टिफ़िन, ऑफिस जा रहे हैं तो टिफ़िन, समय में सब कुछ देना, ये हम हर हाउस वाइफ का काम है। तो मेरा देखो बातें करते करते सोफ़ा भी हो गया था। हमारे यहाँ ये पुराना सोफ़ा है, मेरी शादी का है ये, तो यही चल रहा है, अभी मैंने इसको नहीं बदली हूँ, नया सोफ़ा नहीं ली हूँ। इसी में कवर वगैरह डाल के ये अच्छे लगते हैं, तो ये सोफ़ा मैंने इसमें भी कवर चढ़ा दिया।
और इसको भी मैं साइड से लगा दूंगी। मेरे को यहाँ पर इनको खिसका खिसका के करना पड़ता है। इसके बाद फिर ये मेरे कबर्ड थे, उनको भी मैं आज कॉलिन से पोंछ दूंगी, क्योंकि हर 2-3 दिन में कॉलिन डाल के पोंछ दो ना तो इसमें डस्ट जो बैठती है वो निकल जाती है। वैसे मैं रोज़ करती हूँ, पर रोज़ मैं बिना उसके कर लेती हूँ कॉलिन के, और 2 दिन में 3 दिन में कॉलिन डाल के। इससे क्या है, ये चमकने लगती हैं अच्छे से। अब अपन ने ये बनवाए हैं तो उनकी सफाई करना तो बहुत ज़रूरी है इस वजह से। और सफाई करो तो घर अच्छा दिखता है, एक सुकून सा मिलता है सफाई करने में। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है ना तो मन को भी एक शांति सी मिलती है कि चलो हमारा घर अच्छा दिख रहा है। कोई ये ना कहे कि घर बनवा तो लिए हैं अच्छा, पर उसकी साफ़ सफाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से मेरी रोज़ की आदत है ये साफ़ करने की, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग कुछ सामान ला के फेंक देते हैं। गाड़ी की चाबी हुई, घड़ी हुई, मोबाइल, कुछ भी हुआ यहाँ सामने फेंक देते हैं। दवाइयाँ से लगा के जो मिल जाए उनको पूरा सामने रख देते हैं। और नीचे पुस्तक, कॉपियों और पुस्तकों से तो मैं बहुत परेशान हूँ। जहाँ देखो वहीं बैग, पेन मिलेंगे, कॉपी मिलेंगी, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इसके बाद भी उनको यही करने का होता है। आप लोग के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ से अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ और टीवी को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी पूरा। हम लोग रोज़ इतनी सफाई करते हैं फिर भी पता नहीं चलता कि इतनी डस्ट कहाँ से आ जाती है। देखो ना, डस्ट ही डस्ट, इतनी डस्ट रहती है, हर चीज़ को साफ़ करना पड़ता है। वैसे रोज़ ही कर लेती हूँ, पर कॉलिन से मैं 2-3 दिन में ही करती हूँ। तो मैं कर रही हूँ सफाई, आप लोग देखते रहिए वीडियो को।
ऊपर वाले कबर्ड हो चुके थे, तो अब मैं नीचे वाले कबर्ड को भी साफ कर देती हूँ कॉलिन डाल के अच्छे से, क्योंकि बच्चे लोग उनमें हाथ लगाते रहते हैं ना तो वो गंदे हो जाते हैं। फिर ये खिड़की थी तो इसके भी कांच में मैं कॉलिन डाल के साफ़ कर दूँगी। कॉलिन से ना कांच बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और अच्छे क्लीन दिखने लगते हैं। तो मैं कॉलिन डाल के ही पूरी यानी कि सब कुछ को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि सफाई करते वक्त भी इतनी गर्मी लगती है कि क्या बताऊँ। मैं तो पंखा चालू करके वो करते हैं। इसके बाद अगर सूखे कपड़े से करूँ ना तो डस्ट पंखे में इधर उधर उड़ती है, फिर भी मैं बिना पंखा के तो रह ही नहीं सकती, पंखा चालू करके ही। तो वही वीडियो में ना पंखे की आवाज़ आ जाती। देखिए मेरा कबर्ड पूरा साफ़ हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है। आज मैंने आप लोगों से कितनी सारी बातें कर ली। अब मैं आ गई हूँ ये वाले रूम में, मेरे को ड्रेसिंग भी साफ़ करना था, तो ड्रेसिंग के भी कांच में पूरे कॉलिन डाल के साफ़ कर लूँगी अच्छे से। एक एक सामान हटा के साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर ना बच्चे लोग कंघी करते हैं तो गीले बाल रहते हैं, पूरे पानी छिट के छींटे कर देते हैं कंघी करते समय। और नीचे मेरा छोटा बेटा पाउडर लगाता है ना, इतना पाउडर लगाता है कि वो पूरे ड्रेसिंग में नीचे पाउडर कर देता है। उसको मैंने इतनी बार बोला बेटा पाउडर दूर करके लगाया करे, पर नहीं, उसको समझ में नहीं आता। वो बिल्कुल चिपक के पाउडर लगाएगा और पूरे में पाउडर फैला देगा। उसको पसीना आता है ना, इस वजह से वो पूरे में इतना सारा पाउडर लगाता है क्या बताऊं। तो मैं पूरे को अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और पीछे ना जाले भी हो जाते हैं, पता नहीं इतने जाले गर्दे डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है, ये समझ में ही नहीं आता अपन लोगों को। हम लोग इतनी सफाई करते हैं, इसके बाद भी एक नहीं सभी घर में डस्टों की प्रॉब्लम है। और सभी लोग सफाई करते हैं अपने घर की, और सफाई करना जरूरी भी है। सफाई करने से अच्छा होता है, घर की सफाई करने से एक खुशी मिलती है। वैसे काम तो हम लोग को करना ही पड़ता है, पर हर काम करना पड़ता है खुशी से। और हम लोग काम अगर खुश करके करें तो ही अच्छा है। अगर हम दुखी मन से काम करते हैं तो काम भी अच्छा नहीं होता और हमारा मन भी नहीं लगता। इसलिए मैं खुश होकर काम करती हूँ तो मन भी अच्छा लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह मेरे तीनों शीशे हो गए हैं साफ, और फिर मैं इसको भी पलटा के कर दूंगी साफ अच्छे से। तो मेरी ड्रेसिंग की हो चुकी थी सफाई, तो मैंने उसका पूरा सामान जमा दिया। इसके बाद मैं बोर्ड साफ़ करने लगी हूँ। मेरा बोर्ड भी साफ़ हो गया। अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।